हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज 10th क्लास का हिंदी है जो वर्णिका से लिया गया है। पहला है दही वाली मगम्मा। क्या दही वाली मगम्मा चैप्टर है। अब है अगला क्वेश्चन में। अब आज ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर करेंगे। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। क्या दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन श्रीनिवास। क्या श्रीनिवास, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो हमारा दही वाली मगम्मा जो है वो है कन्नड़ भाषा से कहानी अनुदित है, ठीक है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा कहानी के रचयिता कौन है। तो दही वाली मगम्मा कहानी के रचयिता है वो है श्रीनिवास, ठीक है। कौन है? श्रीनिवास। अब चौथा क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो वो है दही वाली शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मगम्मा है, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा कहानी के अनुवादक है। क्या दही वाली मगम्मा कहानी के अनुवादक है। तो हमारा है बी.आर. नारायण, ठीक है। क्या बी.आर. नारायण। अब छठा क्वेश्चन है कह रहा है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। क्या कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। तो क्या होगा अमराई का कुआं। क्या अमराई का कुआं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है मगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। मगम्मा को जो था अपने बहू को किससे लेकर विवाद था। तो पोते को लेकर। किससे? पोते को लेकर, ठीक है। अब हमारा है मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी। मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी। तो है उस शहर का नाम है बेंगलुरु। क्या बेंगलुरु, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है नौवां मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा क्या बेचती थी। तो दही बेचती थी, ठीक है। अब है मगम्मा वर्षों से किस विधि से दूध दिया करती थी। मगम्मा जो है वर्षों से किस विधि से दूध दिया करती थी। तो वो बारिश से दूध दिया करती थी, ठीक है। अब 11वां क्वेश्चन है मगम्मा किस कहानी का प्रमुख पात्र है। मगम्मा किस कहानी का प्रमुख पात्र है। तो वो है दही वाली मगम्मा। कौन? दही वाली मगम्मा। अगला 12वां क्वेश्चन है मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो किसके लिए ले जा रही थी। पोता के लिए। किसके लिए? पोता के लिए, ठीक है। अब 13वां क्वेश्चन है मगम्मा को किससे विवाद था। मगम्मा को जो विवाद था किससे था। तो बहू से था, ठीक है। किससे विवाद था? बहू से। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो बैकुंठपुर। कहाँ? बैकुंठपुर, ठीक है। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो बैकुंठपुर, ठीक है। अब हमारा है मगम्मा की बहू का क्या नाम है। मगम्मा की बहू का क्या नाम है। तो ध्यान रखिएगा नजम्मा, ठीक है। क्या? नजम्मा। अब अगला क्वेश्चन 16वां का है नजम्मा मगम्मा की कौन थी। नजम्मा जी थी मगम्मा की कौन थी। तो बहू थी। कौन थी? बहू थी, ठीक है। रंगरप्पा कैसा किस्म का आदमी था। लंपट, जुआरी, बदमाश, विपक्ष सब। यानी कि रंगरप्पा था, रंगप्पा वो क्या था। लंपट, बदमाश, जुआरी, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। अब श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। तो 6 जून 1891 को। क्या? 6 जून 1891 को, ठीक है। अब अगला है श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कहाँ हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कहाँ हुआ था। तो हुआ था कहाँ? कोलार में। क्या? कोलार में, ठीक है। अब अगला है श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है। श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है। तो याद रखिएगा कन्नड़। क्या? कन्नड़। अब 21वां क्वेश्चन है श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। तो श्रीनिवास का जो है पूरा नाम है क्या है। मास्ती वेंकटेश अयंगार। क्या? मास्ती वेंकटेश अयंगार, ठीक है। अब 22वां क्वेश्चन है बहू ने किस बात पर मगम्मा के डॉट डॉट पिटाई कर दी। यानी कि बहू ने किस बात पर मगम्मा की डॉट डॉट पिटाई कर दी। यानी कि पोते की। किसकी? पोते की, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। यानी क्या किससे कर लिए। तो प्रेम से, ठीक है। प्रेम से।
अब अगला क्वेश्चन है, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो गांव में जो जुआरी किस्म का था वो रंगप्पा था। कौन था? रंगप्पा। कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था? कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था? तो वो कौन होगा? रंगप्पा ही। ठीक है, रंगप्पा। अब अगला क्वेश्चन है, अमराई का कुआं कहाँ है? तो रास्ते में। अमराई का कुआं कहाँ है? रास्ते में। ठीक है। शादी के बाद मंगम्मा का कौन अपना अलग रहता है? शादी के बाद मंगम्मा का कौन अपना अलग रहता है? तो कौन रहता है? बेटा। कौन? बेटा। ठीक है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो छोटी डॉट डॉट भी बड़ी हो जाती है। क्या? छोटी डॉट डॉट भी बड़ी हो जाती है। यानी जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो छोटे डॉट डॉट भी बड़ी हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा आंसर बात। क्या? बात। ठीक है, बात। अब अगला क्वेश्चन है, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? तो ये जो पंक्ति है वो दही वाली मगम्मा कहानी से लिया गया है। ठीक है, कौन कहानी से? दही वाली मगम्मा कहानी से। अब देखिए हमारा क्या कर रहा है, 30वां, पैसे को यहाँ वहाँ डॉट डॉट रखने से क्या मिलता? पैसे को यहाँ वहाँ डॉट डॉट रखने से क्या मिलता? तो क्या हमारा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गार कर। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? गार कर। पैसों को यहाँ वहाँ गार कर रखने से क्या मिल लेता है? ठीक है, हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, जितना झगड़ा होता है उतना डॉट डॉट बढ़ती है। जितना झगड़ा होता है उतना डॉट डॉट बढ़ती है। तो क्या? उम्र। ठीक है, क्या? उम्र बढ़ती है। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो ये बात जो है किसने कहा? मगम्मा ने। तो किससे कहा था? बहू से। किससे? तो बहू से। ठीक है, बहू से। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? तो लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? तो ये जो है ये हमारे मगम्मा कहे थे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? घर वाले के रहते अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो मगम्मा ने कहा। ठीक है। ढहते विश्वास। क्या? ढहते विश्वास। अब हमारा अब इसमें सारी ऑब्जेक्टिव क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? क्या? ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? तो याद रखिएगा वो है सातकोरी होता। क्या? सातकोरी होता। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? तो याद रखिएगा 1 बीघा। कितना? 1 बीघा। 1 बीघा। ठीक है। अब ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा उड़िया। क्या? उड़िया। उड़िया। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था, वो था अच्युत। क्या? अच्युत। हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो हमारा क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अब 6ठा क्वेश्चन कह रहा है विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ से है? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ढहते विश्वास। क्या? विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, पंक्ति किस पाठ से? तो ढहते विश्वास। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है वो क्या है? लक्ष्मी। कौन है? लक्ष्मी है। ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? कौन स्वयं दल के साथ
बांध की मरम्मत में लगा था। तो क्या हो जाएगा हमारा गुण निधि, गुण निधि, गुण निधि बी सही है। ठीक है, अब है 9वां क्वेश्चन, ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया? क्या ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया? तो क्या हो जाएगा उड़ीसा। क्या उड़ीसा, हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? क्या ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? यहाँ ध्यान रखिएगा क्या है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ढाते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? ढाते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? ये बगल में जो है इसको थोड़ा, ठीक है, अब जो है ढाते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? तो हमारा क्या हो जाएगा उड़िया। क्या हो जाएगा उड़िया। ठीक है, अब है 12वां क्वेश्चन, ढाते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? क्या ढाते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? तो हमारा क्या हो जाएगा उड़ीसा। क्या उड़ीसा, हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उड़ीसा। ठीक है, अब है 13वां, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? क्या बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? तो हमारा कौन सा हो जाएगा बांध दलई बांध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब है 14वां क्वेश्चन, लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मी थी, वो क्या थी एक दिन महिला। क्या एक दिन महिला। ठीक है, अब 15वां है, ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा की गई है? तो कौन सा नदी है? तो वो हो जाएगा महानदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, अब है 16वां, गुण निधि कहाँ से लौटा था? गुण निधि कहाँ से लौटा था? तो वो लौटे थे कहाँ से कटक से, याद रखेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब 17वां क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? तो वो है महानंदा। क्या महानंदा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मंगू किस कहानी की पात्र है? तो मंगू जी थी किस कहानी की पात्र है? तो वो है क्या माँ, याद रखिएगा माँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब है दूसरा क्वेश्चन कि माँ कहानी का कहानीकार कौन है? तो माँ कहानी के कहानीकार है वो है ईश्वर पेटलीकर, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, अब तीसरा है, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? किसका माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा इस कहानी में जो है माँ का वर्णन किया गया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो माँ कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो है मंगू। कौन? मंगू। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा है, मंगू कैसी लड़की थी? मंगू कैसी लड़की थी? तो याद रखिएगा मंगू जो थी वो पागल थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब है माँ किस भाषा में रचित कहानी है? तो माँ जो है वो गुजराती भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब है ईश्वर पेटलीकर की रचना है। ईश्वर पेटलीकर की रचना है। ईश्वर पेटलीकर की रचना क्या हो जाएगा खून की सगाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा खून की सगाई। अब है 8वां क्वेश्चन कि माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? तो माँ कहानी जो है वो है ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब है 9वां क्वेश्चन, माँ कहानी में कौन पागल था? तो माँ कहानी में जो पागल था वो कौन था? मंगू। कौन था? मंगू। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन है, किसके पागलपन में सुधार देखकर लोग मंगू की मां को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? यानी कि
किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। तो कौन? तो कुसुम को देख के मंगू को माँ के अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। किसको? कुसुम को। ठीक है। अब है मंगू की उम्र कितनी थी? तो मंगू की उम्र जो थी वो 12 साल थी। कितनी साल? 12 साल। ठीक है, 12 साल। ठीक है, 12। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अब है मंगू को कितने पुत्र, मंगू की माँ को कितने पुत्र थे ना, 12वां क्वेश्चन। तो मंगू के माँ की जो पुत्र थी वो थे 2। कितने? 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 13वां है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहां के कर्मचारी हैं। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहां के कर्मचारी है। तो क्या हो जाएगा हमारा? व्यवहार कुशल। क्या? व्यवहार कुशल। अगला क्वेश्चन है कि 14 में कहानी का प्रधान पात्र है। कहानी का प्रधान पात्र कौन है? तो वो है माँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब है 15वां, इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है। यह किसकी युक्ति है? क्या? इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी युक्ति है? तो याद रखिएगा वो है समाज के लोगों की। क्या? ऑप्शन नंबर सी, समाज के लोगों की। ठीक है। अब है मंगू को पागलपन कब, मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो वो जो था क्या था? जन्मजात से, जब से जन्म ली थी तब से ही पागलपन थी। ठीक है। अब है 17वां क्वेश्चन, माजी में माजी ने, माजी, माजी यहाँ पे हो जाएगा ने। ठीक है, माजी ने, माजी ने, में की जगह ने कर देंगे। ठीक है, माजी ने मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? क्या? माजी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? तो वह हुआ, वह भी पागल हो गई। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पपाती किस रोग से ग्रसित थी? क्या? पपाती किस रोग से ग्रसित थी? तो जो पपाती थी वो किस रोग से ग्रसित थी? तो वो थी मेनिनजाइटिस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। ठीक है। अब है नगर कहानी का कहानीकार कौन है? नगर कहानी के कहानीकार है वो है सुजाता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब है तीसरा क्वेश्चन कि नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? नगर कहानी का प्रमुख पात्र है वो है पपाती। क्या? पपाती, पपाती। ठीक है। अब है चौथा, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो हमारा उस नगर, किस नगर का वर्णन किया गया है? तो हो जाएगा हमारा मदुरै। क्या? मदुरै। ठीक है। पांचवा है बल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? बल्ली अम्माल की पुत्री थी वो थी पपाती। क्या? पपाती। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब छठा है सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? सुजाता का वास्तविक नाम है एस रंगराजन। एस रंगराजन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अब है 7वां क्वेश्चन, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुजाता का जन्म जो हुआ था वो हुआ था तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है। अब है 8वां क्वेश्चन, सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं? क्या? सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं? तो होगा 25 से अधिक। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब 9वां क्वेश्चन है नगर कहानी किस रचना से संकलित है? तो वो है नगर कहानी किस रचना से संकलित है? तो हमारा क्या हो जाएगा? आधुनिक तमिल कहानियां। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, आधुनिक तमिल कहानियां। अब 10वां है कि के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना है। के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना है। तो हमारा क्या हो जाएगा? नगर, नगर, नगर। ठीक है। अब 11वां है कह रहा है नगर कहानी में संदेश दिया गया है। नगर कहानी में संदेश दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है। क्या? नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। अब है 12वां क्वेश्चन, पपाती कौन थी? पपाती
कौन थी? तो पपाती थी, कौन थी? बल्ली अमाल की पुत्री, बल्ली अमाल की पुत्री, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब है 13वां, पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? तो बल्ली अमाल की अशिक्षा के कारण। किसके कारण? बल्ली अमाल की शिक्षा के कारण, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब 14वां कह रहा है कि बड़े डॉक्टर साहब पपाती के संदर्भ में, यहाँ पर में हो जाएगा, में क्या आदेश किए थे? तो वो था अस्पताल में भर्ती करने हेतु। क्या हो जाएगा? अस्पताल में भर्ती करने हेतु। ठीक है, सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? सीता के जो बेटे थे वो सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने के निर्णय लिया? तो वो कितना रुपया था? तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए 50 रुपये। क्या? 50 रुपये। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? धरती कब तक घूमेगी किस कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो हमारा क्या हो जाएगा? सावरदैया। क्या? ऑप्शन नंबर बी सावरदैया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? तो है नारी की। क्या? नारी की। ठीक है, अब आगे चौथा क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी संकलित है? क्या? धरती कब तक घूमेगी संकलित है? तो है समकालीन भारतीय साहित्य से, ऑप्शन नंबर ए समकालीन भारतीय साहित्य से। ठीक है, अब है 17वां 5वां क्वेश्चन कि सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? तो सीता जो है घर क्यों छोड़कर क्यों चल गए? क्योंकि 50 रुपये देने की बात सुनकर। ठीक है, अब है छठा क्वेश्चन, सीता को कितने पुत्र थे? तो सीता को जो थे वो 3 पुत्र थे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी, सीता कितने पुत्र थे? तो 3। अर्धविक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी? क्या? अर्धविक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी? तो हो जाएगा क्या? सीता। ठीक है, क्या आ जाएगा? सीता। अब है सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? तो सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है? तो घुटन। ठीक है, कैसा? घुटन। अब है 9वां क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो हमारा क्या हो जाएगा? राजस्थानी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो हो जाएगा राजस्थानी। अब है 10वां कि सीता के बड़े लड़के का नाम था। तो सीता के बड़े लड़का का नाम था, वो क्या था? कैलाश नाम था, कैलाश। ठीक है, क्या? कैलाश। ठीक है, अब है 11वां क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? क्या? धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी सीता। क्या? सीता। अगला क्वेश्चन है 12वें कि सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था? सीता के बड़े पुत्र का नाम था, वो नाम था कैलाश। क्या नाम था? कैलाश। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब है 13वां क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? तो हमारा क्या हो जाएगा? सावरदैया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, सावरदैया। अब है 14वां, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? तो हो जाएगा हमारा क्या? राजस्थानी। क्या? राजस्थानी। राजस्थानी। ठीक है, अब आगे है, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी वो है राजस्थान की कहानी है। कहाँ की? राजस्थान की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब है 16वां क्वेश्चन कि धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? तो हमारा इसमें ए में है बी आर नारायण, के ए जमुना, सी में है गोपाल दास नागर, डी में है तीन में से कोई नहीं। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। ठीक है, शेयर करिए। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए।